गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद द नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में जो रिलेटेड टर्म है जैसे कि मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में कुछ हमें फैक्ट पता होना चाहिए। अगर ये फैक्ट आपको आ जाते हैं तो ये चैप्टर पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी इसे स्टडी करने में। तो स्टार्ट करते हैं उसके फर्स्ट फैक्ट से। A number which divide a given number exactly is called factor of the given number, and the given number is called the multiple of the factor. ये टर्म को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज के हमें 8 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हम पहले नंबर स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 से मीन्स 1 का डिवीज़न करना है 8 के साथ, मीन्स 8 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे हम करते हैं तो क्या आएगा 8 और 1। ठीक है, 1 8 ज़ा 8, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा 0, यानी कि ये भी रिमाइंडर 0 आता है। दैट मीन वो एग्जैक्टली डिविजेबल है। 2 को कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 पर 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 से कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के टेबल में तो 8 आता ही नहीं, यानी कि मीन्स डिवीजन होगा पर एग्जैक्टली नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। वैसे 4 से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8। 5 से कर सकते नहीं कर सकते। 6 से कर सकते नहीं कर सकते। 7 से नहीं कर सकते। 8 से कर सकते हाँ कर सकते। अगर 8 पर 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये 1 2 4 एंड 8, ठीक है, वो चारों क्या हुए 8 के फैक्टर हुए। वो चारों क्या हुए 8 के फैक्टर हुए। यानी कि जो फर्स्ट टर्म हमारी क्या कहती है, जो एग्जैक्टली डिवीजन होता है तो वो ये सारे नंबर इस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 8 के फैक्टर्स कौन कौन से, तो 8 के फैक्टर हो गए 1 2 4 एंड 8, क्योंकि इन चारों नंबर से हम 8 का डिवीजन एग्जैक्टली डिवीजन कर सकते हैं। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 है वैसा डिवीजन कर सकते हैं। इसलिए ये चारों क्या है 8 के फैक्टर है। ये चारों क्या है 8 के फैक्टर है। ठीक है, अब हम मल्टीपल के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ मल्टीपल। अब अभी देखो हमें 8 के मल्टीपल फाइंड करने हैं, यानी कि 8 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा, वैसे ही आगे आगे 8 10 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाई 11 8 मल्टीप्लाई बाई 12 8 मल्टीप्लाई बाई आगे आगे जाके 100 1000, यानी कि यहाँ पे क्या होगा देखो मल्टीपल तो हमको इन्फाइनाइट ही मिलेंगे। यानी कि ये सारे क्या हो गए 8 के मल्टीपल। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8, तो फर्स्ट 5 देखो, पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 24, उसके बाद में आगे आगे टेबल में हमें जाना है। 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32 8 5 ज़ा 40, यानी कि ये जो 8 16 24 32 एंड 40 वो फर्स्ट 5 मल्टीपल हुए। अगर आपको फर्स्ट 10 पूछा जाता है तो आप 10 भी लिख सकते हो। यानी कि मल्टीपल क्या है इन्फानाइट है। मल्टीपल क्या है इन्फानाइट है। अभी दूसरी टर्म ये भी हमें जाननी है कि सबसे छोटा मल्टीपल होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 8 का 8 नंबर है, उसका सबसे छोटा मल्टीपल हमें दिखाई देता है कि ये क्या है 8। 8 का मल्टीपल यानी कि 8 का 8 है, यानी कि कोई भी नंबर होता है तो उसका सबसे छोटा मल्टीपल होता है नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। और मल्टीपल अगर ऐसा पूछा है सबसे बड़ा मल्टीपल उसका नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल तो किसी भी नंबर के इन्फानाइट तक होते हैं। देखो यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे इन्फानाइट भी बताया, यानी कि हम मल्टीपल तो हमें मिलते ही जाएंगे। वैसे देखो फैक्टर के बारे में पूछा जाए कि कोई भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, सबसे छोटा फैक्टर होता है 1। क्या होता है 1। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है नंबर इटसेल्फ, सब नंबर इटसेल्फ, क्योंकि उससे आगे तो डिवीज़न होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है नंबर इटसेल्फ, एंड सबसे छोटा फैक्टर होता है वो होता है 1। ऑलवेज ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। मल्टीपल कितने होते हैं इन्फाइनाइट होते हैं, फैक्टर कभी इन्फाइनाइट नहीं होते। वो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ के इसके फैक्टर हमें कितने मिले 1 2 3 एंड 4 मिले, यानी कि इसको हम गिन सकते हैं। पर इसको हम गिन सकते हैं 8 16 24 आगे 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 कितने, यानी कि मल्टीपल कोई भी नंबर के इन्फाइनाइट हो सकते हैं पर फैक्टर इन्फाइनाइट नहीं होता है। सबसे छोटा मल्टीपल होता है नंबर इटसेल्फ, एंड सबसे छोटा फैक्टर होता है 1। सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं होता है और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ। ये चारों फैक्ट हमें पता होने चाहिए मल्टीपल और फैक्टर ये चैप्टर पढ़ने से पहले।
सेकंड फैक्ट है, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। देखो वन, अभी जैसे मैंने बताया कि वन हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है, वन हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि कोई भी नंबर के कम से कम दो फैक्टर तो होते ही है, एक होता है वन, दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ, क्योंकि दोनों से तो उसका डिवीजन होगा ही, चाहे कोई भी नंबर हो। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, दो फैक्टर तो उसके होंगे ही। कौन कौन से? वन एंड नंबर इटसेल्फ, वन एंड नंबर इटसेल्फ। देखो उसके बारे में, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन विच हैज नो फैक्टर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 8 नंबर लिया है, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके तो 1 2 3 एंड 4 फैक्टर है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 फैक्टर है। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम दूसरा लेते, सपोज के 3 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 ले तो 3 के फैक्टर कितने हो गए? कोई नहीं होगा, एक 1 होगा और दूसरा 3 होगा, यानी कि एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा द नंबर इटसेल्फ होगा। तो 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 7 क्या है? प्राइम नंबर है। क्योंकि ये सारे किसी के टेबल में आते ही नहीं। आपने ये देखा ही होगा, किसी के टेबल में 7 आता है, 6 आता है, 8 आता है, पर 7 कभी नहीं आता। वैसे ही 13 आता है, नहीं आता है। 11 आता है, नहीं आता है। ठीक है, वैसे 17 19 वो सारे क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। ऐसा नेचुरल नंबर जो वन से बड़ा, वो हमें याद रखना है। वन प्राइम नंबर नहीं है, वन प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा नेचुरल नंबर जो वन से बड़ा हो, विच हैज नो फैक्टर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन में, ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। अभी देखो मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर भी आपको दिखा है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। देखो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर सारे, ये प्राइम नंबर को आप अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी सम सॉल्व करने में। और कई बार ऐसा भी होगा, ये नंबर देख कर आपको पता नहीं चलेगा कि इसका डिवीजन किसके साथ करना है, पर वो नंबर प्राइम नंबर होगा, यानी कि उसका डिवीजन किसी के साथ नहीं होगा। तो ये सारे नंबर आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि प्राइम नंबर, ये सारे नंबर कभी भी किसी के टेबल में अपने देखे नहीं होंगे, वो किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, वो किसी के टेबल में आते ही नहीं। यानी कि इसके दो ही फैक्टर होते हैं, सभी के दो ही फैक्टर, एक है वन और दूसरा है नंबर इटसेल्फ, वो हमें याद रखना है। फिर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 1 को नहीं गिनना है, वो याद रखना, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो इवन प्राइम नंबर, उसको इवन प्राइम, और एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है, वो वैसा एक ही है। हम ये सारे नंबर देखेंगे, ये सारे नंबर ऑड है। ये सारे नंबर कैसे है? ऑड है। आपको इवन और ऑड के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, ये सारे नंबर ऑड है, पर एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वैसा एक ही नंबर, और सबसे छोटा भी है, वो है 2। वो क्या है? 2। वो हमें याद रखना है। उसके बाद आता है, a number is composite if it has at least one factor other than one and itself। यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके फैक्टर ज़्यादा हो, यानी कि 2 से ज़्यादा हो। जैसे कि अभी हमने प्राइम नंबर की बात की। ठीक है, तो प्राइम नंबर में दो ही फैक्टर होता है, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। अभी कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होता, उसके अलावा भी एक फैक्टर ज़्यादा हो ना, तो भी वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। देखो यहाँ पे 8 है, यानी कि इसके दो फैक्टर तो है ही, हर एक नंबर के दो फैक्टर तो होते ही है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। पर उसके अलावा भी इसके दो फैक्टर है, इसके अलावा भी ये दो फैक्टर है उसके। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, वैसे ही देखो हम अगर 4 ले ले तो 4 भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। 4 के अगर फैक्टर फाइंड करने तो 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा और 4 आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा एंड 4 आएगा। ठीक है, 3 नहीं आएगा। तो 1 2 एंड 4, यानी कि 1 एंड 4 तो आएंगे ही। ठीक है, यानी कि 2 भी, उससे ज़्यादा एक फैक्टर 1
एंड नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा एक फैक्टर भी ज़्यादा हो ना तो उस नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 4 है, क्योंकि देखो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, वो हमें याद रखना है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, क्योंकि देखो 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, 4 ही आता है। 2 और 3 के जो दोनों नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो अभी 4 के कितने हो गए, 1, 2 एंड 4, यानी कि उसके 3 फैक्टर होते हैं, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, 4 है। उसके बाद में अ नेचुरल नंबर 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। जो ये 1 नंबर है ना, वो नाइदर प्राइम, वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, वो हमें याद रखना है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ठीक है, 1 इनमें से नहीं आता है। अभी देखो उसके बाद में एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये भी मैंने आपको बताया कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो उसका मल्टीपल तो होता ही है, यानी कि 8 का मल्टीपल 8 तो होता ही है, यानी कि सबसे छोटा भी होता है और वो नंबर भी होता है, यानी कि कोई भी नंबर अगर यहाँ पे 16 होता है तो 16 1 जा 16, यानी कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो तो होता ही है, ठीक है, इटसेल्फ। उसके बाद में a number may have an infinite number of multiple but the number of factor a given number is finite, यानी कि उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं ना वो तो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, वो तो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, पर फैक्टर कितने फाइनाइट होते हैं, यानी कि हम उसे गिन सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि 8 के फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, वैसे 4 के फैक्टर कितने हुए, 1 2 एंड 4, ठीक है, उसे हम गिन सकते हैं कि 4 के कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 8 के 4 फैक्टर है, वैसे वो फाइनाइट होते हैं और ये इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये तो आगे चलता ही जाएगा, ठीक है, यानी कि मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से नोटबुक में लिख देने। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर इज़ डिविजिबल, यानी कि जो की होती है कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होता है, 4 से कैसे होता है, वो सारी की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में लिखनी है और रेगुलर भी मुझे व्हाट्सअप भी करना है, ठीक है। हैव अ गुड डे।